दिव्यं देवमुमापतिं सुरपतिं मेधापतिं धीपतिं त्रैलोक्याधिपतिं चराचरपतिं विद्यापतिं सत्पतिं संसारैकपतिं महीधरपतिं वाचस्पतिं गोपतिं श्रीमच्छैलसुतापतिं पशुपतिं वन्दे मुदा भक्तये। प्रियछात्राः, नमस्कारः। अद्य पुनः अस्यां कक्षायां काव्यशास्त्रे इतिहासविषये किञ्चित् नूतनं जानीमः। गतकक्षायां वयं भारतस्य मध्यभागे प्रविष्टाः। तर्हि ततः एव किञ्चित् अग्रे चलामः। अद्य आदौ पूर्वं बङ्गप्रदेशं पुनः गच्छामः। तत्र जाताः रूपगोस्वामिनः। 15वीं-16वीं शताब्दी में रूप गोस्वामी नाम के जो आचार्य हुए, उन्होंने भक्ति, अध्यात्म और शास्त्र इन सभी को समन्वित करके जिस तरह की रचनाओं का प्रणयन किया, वे सभी हमारे काव्यशास्त्र के लिए अमूल्य निधि के रूप में आज हमें उपलब्ध होती है। मूल रूप से बंगाल में जन्मे रूप गोस्वामी, किंतु जो उनके गुरु थे चैतन्य महाप्रभु, उनकी प्रेरणा से वृंदावन को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया और इस तरह से हम बंगाल से में प्रविष्ट होकर पुनः मध्य क्षेत्र की ओर आ गए हैं। और अब जो वृंदावन प्रदेश में, वृंदावन के क्षेत्र में किस तरह से काव्यशास्त्र की धारा बही और एक लंबे समय तक वह काव्यशास्त्र का गढ़ बना रहा, इस पर दृष्टिपात करते हैं। चूंकि ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, इसीलिए इन पर वैष्णव संप्रदाय का, उनके सिद्धांतों का पूर्ण प्रभाव था और उसी दृष्टि से एक विशाल साहित्य का सृजन रूप गोस्वामी ने किया। इनके जो ज्ञात ग्रंथ है वे 17 के लगभग उनकी संख्या है, ऐसा इतिहास के ग्रंथों में प्राप्त होता है। लेकिन उनमें से जो अलंकार शास्त्र संबद्ध है, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। वे मूलतः 3 ग्रंथ है: भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि और नाटक चंद्रिका। इसमें जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है वह अत्यंत ही प्रतिष्ठित है और संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में जो भक्ति की रस के रूप में गंगा प्रवाहित हुई, उसका व्यापक और चरम स्वरूप इसी ग्रंथ में निबद्ध है। तो इस दृष्टि से भक्ति का रस के रूप में विवेचन करने के दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो यह ग्रंथ अपने आप में एक विशिष्ट और अद्वितीय स्थान पर विराजित होता है। इस ग्रंथ में जो विभाग हैं वे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे 4 विभाग रूप गोस्वामी ने किए हैं और उनमें लहरियां हैं। तो इस तरह से इस ग्रंथ का विभाजन प्राप्त होता है। इसमें भक्ति ही रस के रूप में संपूर्ण ग्रंथ में विवेचित की गई है और इस भक्ति रस से ही 9 रसों का विस्तार हुआ है। यह जो मूल सिद्धांत है जिसका रूप गोस्वामी ने प्रणयन किया, वह विशेष रूप से ज्ञातव्य है। इन्होंने यह कहा कि जितने भी रस हैं वे सभी रस भक्ति रस की ही विकृतियां हैं, मूल रस केवल भक्ति रस है। तो यह एक जो विशिष्ट प्रकार का विवेचन था, एक नूतन दृष्टिकोण था। श्रृंगार रस की चर्चा पहले के आचार्यों ने की या शांत रस की चर्चा भिन्न भिन्न रूप से की गई, किंतु ये भक्ति को रस के रूप में इस तरह से विवेचन करने का जो श्रेय प्राप्त हुआ वह रूप गोस्वामी को प्राप्त हुआ। इन्होंने अपने ग्रंथ को आर्या और अनुष्टुप में निबद्ध किया और 2 प्रकार के उदाहरण दिए, सिद्धांत संबंधी और लीला संबंधी। तो जो इनके लीला पक्ष में भक्ति का उन्मेष हुआ है, उस उत्कर्ष के कारण इनका यह ग्रंथ न केवल विद्वान आचार्यों के बीच में लोकप्रिय हुआ, अपितु जनमानस में भी ये बहुत प्रसिद्ध हुआ। उस भक्ति के रस से परिपूर्ण ग्रंथ को लोगों ने बहुत सराहा और
उसका गायन हुआ मंदिरों में और विभिन्न स्थलों में, तो यह उस काल का एक अति प्रसिद्ध ग्रंथ रहा था। इस पर अनेक टीकाएं लिखी गई। जो प्राचीन टीकाएं उपलब्ध हैं वे 3 हैं, जीव गोस्वामी की दुर्गम संगमनी और मुकुंद दास की अल्पार्थ रत्न दीपिका। तो यह ग्रंथ विविध टीकाओं से भी अलंकृत हुआ और बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भक्ति सार प्रदर्शनी नामक एक और टीका भी इनके इस ग्रंथ पर लिखी। तो भक्ति रस के दृष्टिकोण से यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण था। दूसरा जो ग्रंथ है जिसका अलंकार शास्त्र से संबंध है वह है उज्ज्वल नीलमणि। इसे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का ही पूरक ग्रंथ कहा गया, क्योंकि इसमें मधुर श्रृंगार रस का विवेचन किया गया। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति रस में मधुर रति के विद्यमान रहने से मधुर नामक स्थायी भाव भक्ति रस के अपर पर्याय के रूप में तो वर्णित हुआ, किंतु वहां भगवद रहस्य युक्त होने से एक जो व्यापक विवेचन श्रृंगार के रूप में होना था वह नहीं हो सका। इसीलिए रूप गोस्वामी ने एक और ग्रंथ की रचना की, उज्ज्वल नीलमणि। इसमें नायक और नायिका के भेद का बड़े ही विस्तार से विवेचन किया गया। अब आपको मैं पिछली कक्षाओं में भी यह कह चुकी हूँ और बार बार इस बात को रेखांकित करती हूँ कि एक ही काव्यशास्त्र को लेकर के काव्यशास्त्र के वही प्रचलित जो तत्व है, अंग है, उपांग है, उनको लेकर के यदि 2-3 हजार वर्षों तक आचार्यों ने इतना गंभीर मंथन किया, इतना विवेचन किया, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, तो उसमें कुछ न कुछ मौलिक उद्भावना, एक नया उन्मेष अवश्य रहा होगा। तो जो नायक और नायिका के भेद का विवेचन रूप गोस्वामी ने किया वह नाट्यशास्त्र के ग्रंथों में पूर्व से विद्यमान था, किंतु इनकी विशिष्ट दृष्टि वहां पर देखी जा सकती है। जैसे कि आपने अभी इस बात को जाना कि ये वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और इनके सभी ग्रंथों में उस भक्ति का प्रभाव हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने कृष्ण की जो 16,108 रानियां थी उनको स्वीय नायिका के रूप में प्रतिपादित किया और उनमें से 8 प्रमुख रानियों की बात कही, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, अर्कनंदिनी, शैव्या, भद्रा, कौशल्या और माद्री। और फिर जो दशरूपक या नाट्यशास्त्र में भी हम देखते हैं स्वीया, परकीया, ये जो नायिका के भेद हैं, तो यहाँ पर वो कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत है पूरा नायक नायिका का जो भेद विवेचन किया है। तो परकीया नायिका भी जब कहते हैं तो कहते हैं परोढ़ा और कन्या, ये 2 प्रकार की होती है। फिर परोढ़ा नायिका भी 3 प्रकार की इन्होंने बताई, साधनपरा, देवी और नित्य प्रिया। ये भेद वैसे तो ग्रंथ के अनुसार विवेचन पूर्वक पढ़ने के योग्य है, किंतु यहाँ केवल नायिका के इन कुछ भेदों की चर्चा मैंने इसीलिए की क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो राधा किस तरह की नायिका है। तो राधा और एक चंद्रावली जो नायिका हुई वे नित्य प्रिया नायिकाएं थी। तो जो नायिकाओं के भेदों का विवेचन किया उसमें रुक्मिणी कहाँ है, राधा कहाँ है, यह अवश्य द्रष्टव्य है। और फिर इस प्रकार से इन्होंने जो भेद विवेचन किए वे कुल 360 हो जाते हैं। कुछ शोधार्थी भी इस कक्षा में सम्मिलित हैं, तो उनको भी मैं यह कहना चाहूंगी कि इस तरह से यदि वे नाट्यशास्त्र पर कोई कार्य करते हैं या जो नायक नायिका भेद विवेचन पर कोई कार्य करते हैं, तो जो ये अप्रसिद्ध ग्रंथ है जिनका बहुत ज्यादा अध्ययन पाठ्यक्रम में नहीं होता, वे अवश्य द्रष्टव्य है और उनके आधार पर आप किसी नए ग्रंथ का यदि समीक्षण करते हैं, उसका समालोचन करते हैं, तो वह आपके लिए बहुत ही उपादेय होगा। तो इस दृष्टि से भी हम इस इतिहास को समझें, यद्यपि हम बहुत संक्षेप में पढ़ रहे हैं, किंतु मुझे लगता है यह आपके लिए बीज रूप में फिर भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए, अभी तो हम रूप गोस्वामी की चर्चा कर रहे हैं, तो आगे थोड़ा सा और इनके संदर्भ में हम जान ले कि इस प्रकार ये वाला जो इनका ग्रंथ है
उज्ज्वल नीलमणि, इस ग्रंथ में उन्होंने श्रृंगार रस का विवेचन किया, लेकिन उसमें भी भक्ति रस ही परिकल्पित हुआ और यह श्रृंगार लौकिक न होकर अलौकिक है। और इस श्रृंगार का स्थायी भाव उन्होंने रति नहीं कहा, अपितु प्रेमा रति कहा। तो यह बड़ा ही विशिष्ट, अद्भुत और नूतन विवेचन था, तो यह ज्ञातव्य है। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ पर टीकाओं की चर्चा करें तो 2 प्राचीन टीकाएं प्राप्त होती है। जीव गोस्वामी रचित लोचन रोचिनी और विश्वनाथ कवि चक्रवर्ती के द्वारा रचित उज्ज्वल नीलमणि किरण। इनके भाई जो थे सनातन गोस्वामी, वे भी उच्च कोटि के विद्वान थे। उनका काव्य शास्त्र विषयक कोई विशिष्ट ग्रंथ नहीं प्राप्त होता, अतः हम इस श्रृंखला में उनका विवेचन नहीं कर रहे हैं। और जीव गोस्वामी जिन्होंने इनके ग्रंथ पर टीका लिखी, वे भी इनके भतीजे ही थे। तो इस तरह से एक विद्वत परंपरा के बीच में ये रहे, एक विद्वत कुल इनका था, और इस मेधा को, इस जो उपलब्धि को उन्होंने आगे बढ़ाया और अपने आगे के भी जो कुल में जो भी उत्पन्न हुए उनमें संक्रमित किया इस विद्या को। तो ऐसे विद्वान हमारे देश में अनेक हुए हैं, उनमें यह अनन्य थे। अब थोड़ा आगे चलते हैं। रूप गोस्वामी के अनेक ग्रंथों की चर्चा को न करते हुए केवल अलंकार शास्त्र के ग्रंथों पर हमने बात की, और अब हम आगे जो विद्वान हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। वे हैं केशव मिश्र। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में केशव मिश्र का काल माना जाता है, और मध्य भारत, जो कि भारत का मध्य भाग से थोड़ा सा हम ऊपर की ओर चलते हैं तो दिल्ली इनकी कर्मभूमि थी। तो देखिए आप, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। अध्ययन और ज्ञान की परंपरा पूरे देश में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक विद्यमान थी। तो दिल्ली इनका कार्यस्थल रहा, और कांगड़ा नरेश माणिक्य चंद्र जो थे उनका आश्रय इन्हें प्राप्त हुआ, ऐसा इनके ग्रंथों में उल्लेख है। इनके जो ग्रंथ है उनमें अलंकार शास्त्र से संबद्ध ग्रंथ है अलंकार शेखर। इस ग्रंथ का विभाजन उन्होंने अष्ट रत्नों में किया है, और उसमें 22 मरीचियां हैं। बड़े ही भिन्न भिन्न प्रकार से प्राचीन विद्वानों ने अपने ग्रंथ का विभाजन किया है। तो इनके ग्रंथ में 8 रत्न हैं, और वे रत्न हैं उपक्रम रत्न, दोष रत्न, गुण रत्न, अलंकार रत्न, वर्णक रत्न, कवि संप्रदाय रत्न, कवि सामर्थ्य रत्न और विश्राम रत्न। इनके ग्रंथ में सामान्य विषय तो वही है जो काव्य शास्त्र के सभी ग्रंथों में हम देख रहे हैं। काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, गुण, दोष, लक्षण, अलंकार, रीति इत्यादि। किंतु इनके ग्रंथ का जो वैशिष्ट्य है उसे केवल मैं यहाँ पर रेखांकित करूंगी कि जो नवीन तथ्य है वह यह है कि इन्होंने सादृश्यवाचक शब्दों की चर्चा की, विविध चमत्कारों की रूपरेखा अपने ग्रंथ में दिखाई, और संस्कृत तथा प्राकृत शब्दों की एक रूपता पर विशिष्ट विवेचन किया, और समस्या पूर्ति का एक विशेष विभाजन और विशेष विवेचन इनके ग्रंथ में द्रष्टव्य है। इन्होंने रीति के क्षेत्र में जो विवेचन किया उसमें गौड़ीय और वैदर्भी रीति के अतिरिक्त मैथिली या मागधी रीति का भी निरूपण किया, और साथ ही अलंकार को भी थोड़ा देखें तो जो असंगति नामक अलंकार है उसका नाम इन्होंने अन्य देशत्व अलंकार रखा। तो इस तरह से उसी विषय में इन्होंने जो अपना मौलिक योगदान दिया उसको हमने देखा। अब कुछ आचार्यों के बारे में अति संक्षेप में हम चर्चा करते हुए शीघ्र ही हम आगे बढ़ते हैं। कवि कर्णपुर नामक जो विद्वान हुए, ये बंगाल के नदिया जिले में इनका जन्म हुआ। तो अब हम फिर से बंगाल की ओर आ रहे हैं, और 16वीं शताब्दी लगभग ही इनका भी काल माना जाता है। इनका वास्तविक नाम परमानंद दास था, ऐसा कुछ ग्रंथों में उल्लेख प्राप्त होता है। इनके पिता चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, इसीलिए इन पर भी चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, और इसीलिए इन्होंने चैतन्य चंद्रोदय नामक एक नाटक की रचना की थी। अलंकार शास्त्र पर इनके ग्रंथों की चर्चा करें तो अलंकार कौस्तुभ नामक
जो ग्रंथ था वो इन्होंने लिखा और उसका विभाजन इन्होंने किरण में किया। उसमें 10 किरण है और जो उसमें उदाहरण दिए उसमें यह वैशिष्ट्य है कि वे सभी उदाहरण श्री कृष्ण स्तुति परक हैं, क्योंकि इन पर चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव था। तो निश्चित रूप से ये भी वैष्णव संप्रदाय से संबद्ध विवेचन में अनुरक्त हुए और इन्होंने जो अपने ग्रंथ में शेष विवेचन किया है वो प्रायः काव्य प्रकाश के समान ही दिखाई देता है। अब इन्हीं के तरह एक और जो नाम के कवि प्राप्त होते हैं, काव्य शास्त्रज्ञ उपलब्ध होते हैं, वे है कविचंद्र। कुछ विद्वानों ने माना कि ये कवि कर्णपुर के ही पुत्र थे, किंतु कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि ये कवि कर्णपुर के पुत्र थे, किंतु जो परमानंद दास कवि कर्णपुर थे उनके पुत्र नहीं थे, किसी और कवि कर्णपुर के ये पुत्र थे। इनका भी जो काल है वह 16वीं और 17वीं शताब्दी ही माना जाता है और इन्होंने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा काव्य शास्त्र पर वह था काव्य चंद्रिका। इसके अतिरिक्त इन्होंने सार लहरी और धातु चंद्रिका नामक ग्रंथ भी लिखे, किंतु काव्य चंद्रिका विद्वानों में बड़ा लोकप्रिय हुआ क्योंकि यह अत्यंत ही सरल शैली में निबद्ध था, विद्यार्थियों के लिए सहज बोधगम्य था, इसीलिए इसका प्रचार प्रसार अधिक हुआ। इसका जो विभाजन है वह प्रकाश में किया गया है। तो इतना इनके संबंध में जानना पर्याप्त है। अब हम अत्यंत महत्वपूर्ण आचार्य के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं और वे हैं अप्पय दीक्षित। ये उच्च कोटि के विद्वान, विविध विद्याओं में निष्णात और अद्भुत मेधा और प्रखर पांडित्य से पूरे विद्वत मंडली को प्रभासित करने वाले एक विद्वान हुए, जिन्होंने दक्षिण भारत में जन्म लिया, किंतु पूरे काव्यशास्त्र के जो काव्यशास्त्र का इतिहास था उसको चमत्कृत कर दिया, उसको प्रकाशित कर दिया। और अपनी मेधा से इन्होंने जिन ग्रंथों का प्रणयन किया वे आज तक भी अद्वितीय हैं और एक नए ग्रंथों की प्रेरणा देने का कार्य भी इन्होंने किया, क्योंकि इनके ग्रंथों में जो नई दृष्टि दिखाई देती है वे वह दृष्टि नए नए अध्येताओं को कुछ फिर से नया लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो यह इनका एक बड़ा योगदान संस्कृत साहित्य और काव्य शास्त्र के इतिहास में रहा है। यह इनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम इनके ग्रंथों की सूची देखें। इन्होंने लगभग 104 ग्रंथों की रचना की। एक जीवन में 104 ग्रंथों की रचना करना अपने आप में असंभव लगता है, किंतु ऐसे विद्वान हमारे देश में हुए हैं। इन्होंने वेदांत की दृष्टि से, मीमांसा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, पुराण, इतिहास, काव्य, काव्यशास्त्र, सभी विषयों, सभी विद्याओं और सभी विधाओं में मानो अध्ययन कर लिया और इनके उस आधार पर इन्होंने ग्रंथों को भी लिखा और जिन ग्रंथों पर इन्होंने विवेचन किया उसमें इनकी जो ये भिन्न भिन्न शास्त्रों की दृष्टि है उसका हम सहज रूप से दर्शन कर सकते हैं। अप्पय दीक्षित के बारे में यह प्रसिद्ध है कि इनका वास्तविक नाम तो विनायक सुब्रमण्य था और इन्होंने विद्वानों के कुल में ही जन्म लिया और जो वर्तमान तमिलनाडु है वहाँ उत्तरी अर्काट जिले का जो अद्यपालम ग्राम है वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे वे भी महान विद्वान थे, रंगराज दीक्षित उनका नाम था और वे इनके गुरु भी थे। ऐसा अप्पय दीक्षित अपने ग्रंथ में स्वयं लिखते हैं, अपने पिता की गुरु के रूप में उन्होंने स्तुति की है। और वेंकटपति प्रथम या वेंकटपति द्वितीय जो राजा हुए उनका आश्रय इन्हें प्राप्त हुआ और इनके जो पूर्वज हुए उन्हें भी इस तरह से अनेक राजाओं का आश्रय प्राप्त हुआ और उनके आग्रह से इनके कुल में अनेक ग्रंथों की रचना हुई। इनका प्रखर पांडित्य आप इसी तथ्य से जान सकते हैं कि इन्होंने जो 104 ग्रंथ रचे वे सभी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में थे, वह चाहे अद्वैत वेदांत हो, माध्व वेदांत हो, पूर्व मीमांसा हो
या रामानुज का जो वैष्णव मत हो, शैव संप्रदाय हो, व्याकरण के ग्रंथ लिखे, पुराण इतिहास के ग्रंथ लिखे, स्तोत्र ग्रंथों की भी रचना की, काव्य भी लिखे और काव्य शास्त्र संबद्ध ग्रंथ भी लिखे। तो हम उन सभी ग्रंथों की चर्चा यदि करना चाहें तो कई दिन अपेक्षित होंगे। हम केवल अलंकार शास्त्र अर्थात काव्य शास्त्र संबद्ध जो इनके 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ है उन्हीं की संक्षेप में चर्चा करेंगे। वे हैं वृत्तिवार्तिक, चित्रमीमांसा और जो सर्वाधिक छात्रों में जो प्रसिद्ध हुआ वह है कुवलयानंद। इन 3 ग्रंथों पर हम संक्षेप में बात करते हैं। तो जो वृत्तिवार्तिक ग्रंथ है उसमें वृत्ति से स्पष्ट है कि इसमें शब्द शक्ति का विवेचन है और ये लघु ग्रंथ है। इसमें 2 ही परिच्छेद हैं और अभिधा और लक्षणा का विवेचन किया गया है और जो सर्वोत्कृष्ट वृत्ति है व्यंजना उसका विवेचन इसमें प्राप्त नहीं होता है। तो विद्वानों ने यह माना है कि यह ग्रंथ अपूर्ण है। तो इस ग्रंथ के बारे में इतना ही ज्ञातव्य है। जो दूसरा ग्रंथ है चित्रमीमांसा, उसमें काव्य भेद विवेचन के साथ साथ उपमा अलंकार का विशिष्ट विवेचन किया गया है। जो प्राचीन आचार्यों ने उपमा का लक्षण किया था उस लक्षण का खंडन अप्पय दीक्षित ने किया और जो साधर्म्य मूलक 22 अलंकार हैं उनका मूल इन्होंने उपमा अलंकार को माना। उपमा अलंकार के प्रति उनका जो अभिनिवेश है वो द्रष्टव्य है। उन्होंने कहा उपमयिका शैलूषी संप्राप्ता चित्र भूमिका भेदान रंजयति काव्य रंगे नृत्यंती तद्विदांग चेतः। उपमा ही वह नर्तकी है जो अनेक प्रकार के अलंकारों की भूमिका में अवतीर्ण होती है और काव्य मंच पर नृत्य करती हुई सहृदयों के मानस को आनंदित करती है। तो जो उपमा अलंकार है उसमें इनका विशेष आग्रह था और उसका व्यापक विवेचन इन्होंने अपने ग्रंथ में किया। तो एक एक अलंकार पर भी विद्वानों ने बड़ा विस्तृत व्याख्यान किया है। तो काव्य शास्त्र के अध्येताओं को यह सारी बातें अवश्य पता होनी चाहिए। तो यह जो इनका ग्रंथ हमने देखा यह अपने आप में बहुत ही विशेष ग्रंथ है, किंतु यह भी अपूर्ण है और विद्वान यह कहते हैं कि कदाचित स्वयं अप्पय दीक्षित ने इसे अधूरा छोड़ा है किसी विशेष कारण से। तो जो भी हो इनके दोनों ग्रंथ अपूर्ण प्राप्त होते हैं और पंडित राज जगन्नाथ ने इस ग्रंथ में जो अप्पय दीक्षित ने कहा उनके मतों का कठोर निंदन किया, उसकी कटु आलोचना की। और आप देखिए कि अपूर्ण ग्रंथ है, लघुकाय ग्रंथ है, किंतु उसमें कितनी नवीन उद्भावनाएं होंगी, क्या नूतन तथ्य होंगे कि पंडित राज जगन्नाथ को ये प्रेरणा मिली कि उन्होंने इनके मतों का खंडन करते हुए चित्रमीमांसा खंडन नाम का एक ग्रंथ ही लिख डाला। जो मैंने आपसे पहले कहा कि इनके ग्रंथ को पढ़कर नूतन ग्रंथ रचने की प्रेरणा प्राप्त हो गई आगे आने वाले कई विद्वानों को। तो यह भी इनका महत् योगदान संस्कृत साहित्य के लिए माना जाता है। और जब पंडित राज जगन्नाथ ने इनके ग्रंथ का खंडन करते हुए चित्रमीमांसा खंडन नामक ग्रंथ लिखा तो उसका प्रत्युत्तर देने के लिए अप्पय दीक्षित के जो भ्रातृपौत्र थे नीलकंठ दीक्षित, वे भी उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे, उन्होंने उत्तर दिया और उन्होंने फिर एक ग्रंथ लिखा चित्रमीमांसा दोष धिक्कार। तो बड़ा ही रोचक है। हम क्रम से अगर इन ग्रंथों को पढ़ें, पहले हम अप्पय दीक्षित विरचित चित्रमीमांसा को पढ़ें, उसके बाद पंडित राज जगन्नाथ ने कैसे उनके मतों का खंडन चित्रमीमांसा खंडन नामक ग्रंथ में किया उसका अध्ययन करें और उसके बाद नीलकंठ दीक्षित के द्वारा जो उसका उत्तर दिया गया चित्रमीमांसा दोष धिक्कार नामक ग्रंथ में, उसको यदि हम पढ़ते हैं तो आप सोचिए क्या अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। जो हम कहते हैं ना शास्त्रार्थ की परंपरा, तो वो केवल मौखिक नहीं, वो ग्रंथों में भी आप देखिए तो किस तरह से अपने पूर्ववर्ती आचार्य की बात को कोई
उत्तरवर्ती आचार्य खंडन करता है, पुनः उनके उत्तरवर्ती कोई आचार्य उनका खंडन करते हैं और पुनः उन पूर्ववर्ती आचार्य की स्थापना करते हैं। तो यह सब ग्रंथों में द्रष्टव्य है। तो यह जो विद्वत परंपरा है उसका दर्शन हम इसमें कर सकते हैं और इनके इस नए मत के कारण और भी जो खंडन परक ग्रंथ है वो इस पर लिखे गए। भीमसेन दीक्षित नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने भी कुवलयानंद खंडनम इस तरह का एक ग्रंथ लिखा। तो कुवलयानंद में भी इन्होंने कुछ नूतन तथ्य उद्घाटित किए, अपने नए मत प्रतिष्ठित किए और इस तरह से उनके उस ग्रंथ को भी खंडित करने के लिए भीमसेन दीक्षित के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया। तो अब हम इनके तीसरे ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कुवलयानंद। तो जो पूर्व आचार्यों ने अलंकार कहे थे वे सभी अलंकार इस कुवलयानंद नामक ग्रंथ में विद्यमान है। यद्यपि उन सभी अलंकारों की चर्चा पूर्व आचार्य कर चुके थे, उनको संग्रहित अप्पय दीक्षित ने किया, उसमें उदाहरण नूतन दिए और इस तरह से 123 अलंकारों की चर्चा वे अपने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में करते हैं। उनके इस ग्रंथ पर चंद्रालोककार जयदेव का प्रभाव दिखाई देता है। जयदेव ने जिन जिन अलंकारों की चर्चा की वे सभी अलंकार कुवलयानंद में प्राप्त होते हैं और उनके अतिरिक्त भी 24 अलंकार ऐसे हैं जो अप्पय दीक्षित ने सम्मिलित किए हैं। शोभाकर और रुय्यक और भोजराज इन विद्वानों का भी पूर्ण प्रभाव इनके कुवलयानंद ग्रंथ पर दिखाई देता है। विशिष्ट बात यह है कि जिस तरह शोभाकर और जयदेव ने शब्दालंकारों का विवेचन नहीं किया, उसी परिपाटी को अप्पय दीक्षित ने भी पालन किया और उन्होंने अपना स्पष्ट मत दिया कि शब्द चित्र नीरस होता है, अतः केवल अर्थालंकार ही विवेचनीय है। अपने चित्र मीमांसा ग्रंथ में भी उन्होंने शब्दालंकार का विवेचन नहीं किया है। तो जिस तरह के नए विचार अप्पय दीक्षित ने दिए और इनके जो अलंकार विषयक विचार थे, उनको पढ़ने के बाद एक नया विवाद अलंकार शास्त्रज्ञों में खड़ा हो गया और उसी के कारण कई नए नए ग्रंथों का प्रणयन हुआ। तो ऐसे अद्भुत आचार्य को नमस्कार करते हुए हम आज की कक्षा को यही विराम देते हैं और प्रायः एक कक्षा में हम काव्यशास्त्र के इतिहास का समापन करेंगे और उसके पश्चात हम मम्मट विरचित काव्य प्रकाश ग्रंथ के पाठ में प्रवृत्त होंगे। तो तब तक सभी को नमस्कार। इन सभी आचार्यों के ग्रंथों का संक्षेप में स्मरण कीजिए और पुनः हम कल नए आचार्यों की चर्चा के साथ में मिलते हैं। धन्यवाद।